नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अक्सर आप लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि आपका मॉक टेस्ट में कितना नंबर आता है, या आपका यानी कि आप लोगों का कितना नंबर आ रहा है, क्या इतना में हो जाएगा कि नहीं होगा, मॉक टेस्ट लगाने से क्या बेनिफिट है और कैसे मॉक टेस्ट को एनालिसिस करना चाहिए, तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे। हम जो इधर मॉक टेस्ट लगाए हैं CBT 2 के लिए, उसमें मेरा कितना रैंक आ रहा है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे मेरे रैंक वेरी करते हैं। तमाम चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो शुरू हो, मैं आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक का ही मॉक टेस्ट मैं लगाता हूं। और टेक्स्ट बुक का अगर हम मॉक टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे जो पहले 12 मंथ का जो पास था उसको बढ़ा के 14 मंथ कर दी गई है, और जो आपका 399 रुपया है वो आपको घटा के 59 उसमें माइनस कर दीजिए। यानी कि अगर कूपन कोड ER मनीष यूज करते हैं तो इसमें आपको 59 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। आप CBT 2 की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप डी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या SSC कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे हो, डिफेंस हो, या आपके स्टेट का एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो, या UPSC हो, तमाम जो पेपर होते हैं उसका मॉक टेस्ट यहाँ पे लगा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। तो मैं बात कर रहा था कि रेलवे NTPC में CBT 2 में आप को मैं दिखा रहा हूँ। अभी सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना जो मॉक टेस्ट लगाया हूँ उस पे चलाता हूँ। टेक्स्ट बुक का ही मॉक टेस्ट में लगाता हूँ। देखिएगा, थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कीजिएगा, ये आपको मोबाइल व्यू देखिएगा। यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट हैं। मैं ग्रेजुएट लेवल का जो CBT 2 के लिए जो टेस्ट है वो मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले, और उसके बाद इसके जो कंक्लूजन है उस पर हम बात करेंगे कि इसका क्या कंक्लूजन हो सकता है। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे ज़्यादा लगाया नहीं हूँ, और नहीं ज़्यादा लगाने का कारण भी मैं बताऊँगा कि मैं इतना कम क्यों लगाया हूँ। देखिए, एक जो मॉक टेस्ट है वो आपको फ्री में मिलेगा, ये वाला, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट, उसके बाद नीचे सेकंड, देखिएगा यहाँ पे सेकंड मॉक टेस्ट है CBT 2 के लिए। और उसके बाद यहाँ पे थर्ड है, थर्ड को भी मैंने लगाया है, और शायद फोर्थ नहीं मैंने लगाया है, और भी है, नीचे बहुत सारे हैं। तो अब देख लेते हैं कि मेरा कौन से जो मॉक है उसमें कितना रैंक है। यहाँ पे देखिएगा, फर्स्ट जो फ्री वाला मॉक टेस्ट है वहाँ पे 1,66,400 लोगों ने मॉक टेस्ट दिया, उसमें मेरा 8,000 रैंक आया है, ठीक है। यहाँ 8200 आप कह सकते हैं। मैं आपको रिजल्ट भी दिखा देता हूँ, थोड़ा सा टाइम लग रहा है खुलने में। हाँ, देखिएगा, 8100 मेरा 61 रैंक आया है। नंबर कितने आए हैं ये मैं दिखा देता हूँ। 84.4 आया है 120 में, ठीक है। अब मैं सेकेंड टेस्ट की फर्स्ट टेस्ट दिखा देता हूँ। ये तो फ्री वाला था और ये पेड वाला है। अब इसको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरा जो रैंक है वो 16,000 आए हैं, ठीक है। अब देखिएगा, 1,20,000 में 16,000, काफ़ी मतलब कि दयनीय स्थिति आप देख रहे हैं। यहाँ पे 77 नंबर ही आए हैं। अब अगला मॉक टेस्ट दिखा रहा हूँ, और ये जेन्युइन है। मैं नहीं सोच रहा था कि मुझे दिखाना है, बट आपको मोटिवेशन के लिए आपको तरीका बताना है कि कैसे आपको क्या चीज़ है इससे मतलब कि आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे सेकंड मॉक टेस्ट देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा खुलने में टाइम लग रहा है, शायद मेरा जो नेट है वो काफ़ी स्लो है। एक मिनट, डाउनलोड नहीं है क्या? डाउनलोड तो है, पता नहीं क्यों नहीं खुल रहा है। मैं इस पे, अच्छा, इसमें कितना रैंक आया है मेरा? 15,000 आया है। जो नंबर है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे जो मेरा नंबर है 79 है, इसमें 77 है। अच्छा, ऊपर से ही देख लेते हैं। यहाँ पे मेरा जो नंबर है 84 था, 77 है, घटा, फिर थोड़ा सा बढ़ा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, थर्ड टेस्ट में जो मेरा नंबर आ गया 105 नंबर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेरा रैंक है वो तकरीबन 80,000 में 200 रैंक है। 199 200 आप कह सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि वेरिएशन कितना है।
मिनिमम 77 है और मैक्सिमम मेरा कितना आ रहा है, ये 4 टेस्ट का ही लेखा जोखा है, नीचे में तो मैंने लगाया ही नहीं, 105 आ रहा है। तो अब हम बात कर लेते हैं कंक्लूजन पे कि इसका मतलब क्या है। देखिए मेरा कितना आ रहा था, 105 आ रहा था, 200 रैंक आ रहे थे, तो उस हिसाब से तो मैं टॉपर हो गया ना। आप अपने जोन का मैं तो टॉपर हो जाऊंगा ना। एक में मेरा कितना आ रहा था, 16-17 हज़ार अराउंड आ रहा था। तो उस रिस्पेक्ट में तो मेरा कोई भी जोन में सिलेक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादातर वैकेंसी कितने हैं, 3,000 4,000 ऐसे ही ज़्यादातर वैकेंसी है किसी पर्टिकुलर जोन में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम मॉक टेस्ट से ये निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। हो सकता है कि जिस दिन मैंने मॉक टेस्ट लगाया, जो मैंने पढ़ा था उसी से उसमें आ गया, और जिसमें मेरा मतलब कि कम नंबर आए, हो सकता है इस वजह से कम नंबर आए कि जो मेरा बिग सेक्शन था उसी से ज़्यादा क्वेश्चन उसमें पूछ दिए गए। और मुझे पता है, ये जो मैं मॉक टेस्ट लगाया तो उसमें मुझे पता है कि मेरा वीकनेस कहाँ पे है। मैं ऑलरेडी बताता हूँ कि मेरा वीकनेस है कि मैं करंट नहीं पढ़ता हूँ। करंट का जो 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन थे सभी मैंने छोड़ दिए, तो उसको मैं कंप्रोमाइज़ कर लूँगा। कब? क्योंकि जब रियल एग्ज़ाम में बैठूंगा तो मुझे पता है कि जो ये वाला पोर्शन मेरा वीक है, तो इसको एकदम से फोकस करके पढ़ना है। 1-1.5 महीने उसको फोकस करके पढ़ेंगे। अभी इसलिए नहीं पढ़ रहा है कि हो सकता है कि मेरा कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो, मैं काम पे जा रहा हूँ या ये वो, मैं अपने तरीके से मैनेज कर लूँगा। जब एग्ज़ाम आएगा तो मैं मैनेज कर लूँगा। तो मैं यही बताने के लिए ये वीडियो बनाया था कि देखिए, मॉक टेस्ट कभी ये निर्धारित नहीं करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। मॉक टेस्ट सिर्फ ये दिखाता है कि आप कहाँ पे वीक हो और कहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो, कहाँ पे ज़्यादा आपको एफर्ट करने की ज़रूरत है। समझ में आ रही ये बात? जिसको जो लड़का 120 में 90 ला रहा है या 95 ला रहा है, ये कदापि मत सोचिए कि आपका सिलेक्शन 100% है। और जो लड़का 120 में 70 ला रहा है, 65 ला रहा है, वो भी कदापि ना सोचे कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि उस दिन का टेम्परामेंट, उस दिन का आपका लक, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो कि पढ़े हुए आ जाते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जिसको कि आप पढ़ के जाते हैं और वो नहीं आता है। तो बहुत सारी चीज़ें फैक्टर इंक्लूड होता है। अभी जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं उसका कंडीशन कुछ अलग है। आप 10 लोगों के बीच में बैठ के दे रहे हैं या अकेले दे रहे हैं, पॉज करके दे रहे हैं, एक आधा घंटा बनाए उसके बाद पॉज कर दिए, फिर आधा घंटा के बाद बनाए। तो बहुत सारी चीज़ें मिलके ये आप घर पे मॉक टेस्ट लगाते हैं। तो वो सिर्फ और सिर्फ एक जरिया है कि आपको ये रिवेल करे कि आप कहाँ पे स्ट्रॉन्ग है और कहाँ पे वीक है। और इस मॉक टेस्ट को इसी तरीके से लेना है, इसको सीरियसली कभी मत लेना है कि अगर हमारा 100 से ऊपर नंबर आ रहा है तो अब तो हम बाबा हो गए, कॉन्फिडेंट हो गए कि मेरा तो सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है ना? ना बाबा बनना है, ना ही लूजर बनना है कि अगर 65 आ गया किसी मॉक टेस्ट में तो एकदम से होप नहीं छोड़ देना है या डिमोरलाइज नहीं होना है कि या भाई 65 आ गए तो अब तो मेरा सिलेक्शन ही नहीं होगा, 4 दिन तक इसी बात से परेशान है। भाई ये जो नंबर है ना, ये मैटर नहीं करते हैं। आप एक मॉक टेस्ट से कितना सीखे ये मैटर करते हैं। ठीक है ना? ऑब्जर्वेशन मॉक टेस्ट का होना चाहिए। नंबर 1 महीने के बाद बदल जाएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ। ये जो नंबर है ना, जो 65 ला रहे हैं, 75 ला रहे हैं, उसके बाद 95 ला रहे हैं, ये वेरिएशन 1 ही महीने में देखने को मिल जाएगी अगर आप मॉक टेस्ट को अच्छे तरीके से एनालिसिस करना सीख गए। मॉक टेस्ट को अच्छे तरीके से लगाना नहीं, एनालिसिस करना सीखिए, आपका भला होगा। क्योंकि मॉक टेस्ट मैंने शुरुआत ही में बोल दिया कि जरिया नहीं है आपको ये बताने के लिए कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। मॉक टेस्ट सिर्फ और सिर्फ एक जरिया है आपको ये दिखाने के लिए कि अभी आपको कौन सा सेक्शन में मेहनत करनी है। ठीक है? कौन सा सेक्शन से आप समय बचाइए, ये सब तरीका होता है मॉक टेस्ट का। और हाँ, मॉक टेस्ट मैंने इतना कम क्यों लगाया है, बहुत सारे लोग पूछेंगे। तो देखिए, मैं कोई भी एग्ज़ाम के लिए मॉक टेस्ट 4 से 5 लगाता हूँ। लोग कहते हैं कि सर मैं तो इतना लगाता हूँ कि ख़त्म ही हो जाता है, दूसरे कंपनी का लगा देता हूँ, तीसरे कंपनी का। देखिए, लगाते हैं, अच्छी बात है, आपके पास टाइम है। मैं देखता हूँ कि मैंने मॉक टेस्ट लगाया, एक मॉक टेस्ट से मुझे 1 महीने का एनर्जी मिलती है। कैसे? मुझे पता चल गया कि इस सेक्शन मेरा वीक है,
ये वाला जो मैथ्स का सेक्शन है वो हो जाता है, रीजनिंग का सेक्शन हो जाता है। रीजनिंग में कौन सा सेक्शन में मुझे प्रॉब्लम होती है, पूरा महीना उसी पे चलता रहता है। जैसे जीके में मेरा ज़्यादा गलत गया, तो अब मुझे भी बताया कि हाँ भाई जीके में मेरा गलत जाता है, तो उस पर ज़्यादा वर्क किया। अब एक महीने के बाद कोई मॉक लगाया तो देखा कि क्या इम्प्रूवमेंट हुई कि नहीं हुई। तो इस तरीके से मॉक टेस्ट को आपको लेना है। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। और भी किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।